फैमिली। आम्र का नाम आम्र क्यों पड़ा, इसका रीज़न है। तो इसका रीज़न है अम्यते इष्यते आम्रः, आमम राति ददाति जनयति इत्यर्थ, और आमयति रुजति आम अवस्थायाम। इसके लिए बोला गया है कि एक्सीडिंगली फ्रेग्रेंट होता है और एक्सेसिव क्वांटिटी में इसका सेवन करने पर ये बॉडी में आम उत्पन्न करता है। आम तो इसको आम दो तीन कारणों से बोलते हैं। एक तो ये आम आदमी द्वारा पसंद किया जाता है, इस कारण से इसका नाम आम्र पड़ा है। और एक आम बोलने का कारण है कि ये बॉडी में आम उत्पन्न करता है। अगर इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में इसके पके हुए फलों को खाया जाएगा तो बॉडी में आम उत्पन्न करेगा, जिसकी डेफिनेशन हम ये पढ़ते हैं। उष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। तो वो आम रस जो है अनडाइजेस्टेड फूड से जो बनता है वो आम रस ये उत्पन्न करता है बॉडी में, अगर इसके पके हुए फल को एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया जाता है तो। और इसके कुछ पर्याय हैं इसके फ्लावर्स के बेसिस पे कि इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ऋतु कौन सी ऋतु में आते हैं। तो इससे इसका एक पर्याय हो जाता है वासंत पादप। वसंत ऋतु में इसके जनरली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, तो वसंत ऋतु में फलता फूलता है, इसलिए इसको वासंत पादप बोलते हैं। और एक इसका पर्याय हो जाता है वसंत ऋतु के। और क्या क्या पर्याय होते हैं वसंत ऋतु के? पर्याय होते हैं एक तो मधु माधव और एक चैत्र वैशाख। तो मधु माधव उसको संस्कृत में बोलते हैं, तो इससे इसका एक नाम पड़ गया है मधु। और मधुदूतः, मधुदूतः जो मधु में जिसके फ्लावरिंग वगैरह आती हैं। और एक मधु, एक इसका पर्याय हो जाता है चैत्र वृक्षः, चैत्र का वृक्ष। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ बताया गया है, वो ये है कि इसकी स्मेल जो होती है फ्लावरिंग की वो बहुत अच्छी स्मेल होती है, इसलिए इसका एक पर्याय होता है अति सौरभ। अच्छी स्मेल से इसको अति सौरभ बोलते हैं। और वो स्मेल जो होती है वो डिज़ायर उत्पन्न करती है, तो वो उससे इसका पर्याय बनता है मनमथ और कामांग। और मदिरा सुख, मदिरा सुख भी इसका एक पर्याय होता है। और शौंडिक प्रिय भी इसका पर्याय होता है। ये सब मदिरा रिलेटेड पर्याय हैं। शौंडिक प्रिय, शौंडिक भी एक प्रकार की मदिरा होती है, मदिरा सुख। और फ्लावरिंग इसकी फ्रेग्रेंट होती है, इससे अति सौरभ और वो सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न करती है, इससे मनमथ और कामांग। तो ये आम के कुछ स्मेल रिलेटेड पर्याय। पहले फ्लावरिंग पड़ी कौन से सीजन में आती है, उससे रिलेटेड क्या क्या पर्याय होंगे ऋतु अनुसार पर्याय, कि वसंत पादप है, वसंत ऋतु में फलता है फूलता है। और वसंत ऋतु के अन्य पर्याय मधु है, तो मधुदूतः। और एक चैत्र वृक्ष है, उसकी स्मेल जो होती है वो अत्यधिक अच्छी स्मेल होती है, इससे अति सौरभ मदिरा सुख और शौंडिक प्रिय। और एक है ये इसके पर्याय हो गए। और डिज़ायर उत्पन्न करती है इससे मनमथ और कामांग। अब आते हैं इसके फ्रूट रिलेटेड पर्याय। तो फ्रूट रिलेटेड पर्याय में आपको फ्रूट दिख रहा है, ये आम का फ्रूट दिख रहा है आपको। ये अभी तो कैरी अपक्व अवस्था में है। तो इसके फ्रूट जो होते हैं ये देखिए पिंडाकार होते हैं इसके फ्रूट, इससे इसका एक पर्याय हो जाता है पिंड फल, पिंडी फल। पिंडी फल एक पर्याय होता है इसका। पिंडाकार फल होने के कारण पिंडी फल बोलते हैं इसको। और एक इसका पर्याय हो जाता है अम्ल फल। पिंडाकार फल है जो इनिशियल स्टेज में कैसा होता है, अम्ल होता है, अनराइप अपक्व अवस्था में खट्टा होता है, इसलिए अम्ल फल। और पक्व अवस्था में मीठा हो जाता है, मधु के जैसे मीठा हो जाता है, इसलिए मधु फल इसका पर्याय है पक्व अवस्था में इसके फल का। नेक्स्ट आता है अपना माकंद। माकंद इसलिए बोलते हैं कि माँ मतलब होता है जो कर नहीं है, माँ, माँ सर्वेषु कदाचन माँ संगोऽस्तु कर्मणि। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो माँ मतलब होता है नहीं, नहीं करता। कंद, जिसका कंद कोई प्रकार की परेशानी, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कॉज नहीं करता अगर इसका प्रॉपर यूज किया जाए कंद का, तो इसलिए इसको माकंद बोलते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ पर्याय आते हैं। रसाल और चूता। रसाल इसलिए बोलते हैं कि रस से शोभित रहता है, रस से भूषित रहता है। चूता इसलिए बोलते हैं कि फल पककर अपने आप गिर जाता है, च्युत हो जाता है। तेल, इसके तेल को श्याम तेलक बोलते हैं। इसका जो तेल निकलता है वो काले रंग का निकलता है। और मैंने ये बता ही दिया था कि इसको आम क्यों बोलते हैं। आम बोलने का रीज़न मैंने बता ही दिया था कि ये अक्वावस्था में इसके ज़्यादा फलों का सेवन करने पर ये बॉडी में आम उत्पन्न करता है, जिसको अपक्व धातु रस भी बोलते हैं। तो ये आम के बारे में पढ़ा। ये आम वृक्ष है, अभी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। धन्यवाद।